हाय, मैं केविन हूँ और ये रैंडी मैं है। हूँ। और हम यहाँ इस बारे में बात करने आए हैं कि जब आपका कंप्यूटर चालू नहीं होता और विंडोज़ पर नहीं जा सकते तो क्या करें। शायद कोई लाइट चालू ना हो, आपको कुछ सुनाई ना दे, शायद कोई त्रुटि संदेश आए और तो हम लोग इसलिए आए हैं कि शायद हम कंप्यूटर में समस्या पहचानने और उसे सुधारने में आपकी मदद कर सकें। हम करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है रैंडी, इस कंप्यूटर को कैसे चालू करेंगे? अभी ये चालू नहीं हो रहा, हम क्या करें? देखो, पहला काम पहले आपको ये समझना होगा कि कंप्यूटर कैसे बूट होता है। पहले तो इसे पावर चाहिए। इसे पावर पावर आउटलेट से मिलती है, जो इसे पावर सप्लाई देता है। फिर इसे अपनी सभी बुनियादी अंदरूनी चीज़ें सेट करनी होती है। हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, वीडियो, इसे बायोस या पोस्ट कहते हैं। जब यह इन सब से पार हो जाता है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकता है, जो सामान्यतः हार्ड ड्राइव से होता है, जिसे हम आमतौर पर विंडोज़ के रूप में जानते हैं। तो आपके द्वारा कंप्यूटर का उपयोग कर सकने से पहले इन सब चरणों से गुजरना होता है, तो इससे जानकारी में मदद मिलती है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इससे पावर लेनी होती है, फिर पावर हुँ, इसके अलग-अलग भागों में या इसमें हुँ, मौजूद डिवाइस में जाती है, जिन्हें ये पहचानता है। और फिर इसके बाद जब इसे पता चल जाता है, हुँ। इसके पास पावर होती है तो सॉफ्टवेयर लोड कर सकता है, जो फिर आपको विंडोज़ पर ले जाता है। फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन इवेंट के सिलसिले में कहीं भी कोई चीज़ अगर विफल हो जाती है, तो इस पर निर्भर करते हुए कि खराबी कहाँ है, उससे आपको समस्या ठीक करने में ठीक है। मदद मिलती ठीक है, है। तो खराबी कहाँ हुई है, इससे आपकी समस्या इंगित होती है, अगर वह चेन में कहीं भी आती है। हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम इसे कैसे चालू करें? इससे पहले कि आप इसे चलाएँ, इसे चालू करने के पहले आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो कुछ भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है, वह इसमें नहीं लगा हो। आप इसमें केवल कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर लगाना ठीक चाहेंगे। है। वे चीज़ें जिन्हें विशेष रूप से आप नहीं लगाना चाहते, वे प्रिंटर और यूएसबी स्टोरेज ओह! डिवाइस हैं। आपका मतलब है हाँ, जैसे क्योंकि ये। कंप्यूटर उसे बूट करने की कोशिश करेगा, वह उलझन में पड़ सकता ठीक है। है। ठीक है? खैर आप इसे चालू करने के लिए क्या करेंगे? जो सब करते हैं मैं वही करूँगा, बस पावर बटन दबाऊँगा। ठीक है, अब सुनो, आपको क्या सुनाई देता है? मुझे सुनाई दे रहा है कि पावर बटन चालू ठीक है, बंद हो रहा है। लेकिन आपने किसी पंखे की आवाज़ नहीं सुनी, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। इससे हमें पता चलता है कि शायद इसे पावर नहीं मिल रही, साथ ही सामने की ओर कोई लाइट भी नहीं है। तो आइए केबल पे नज़र डालें। ठीक है, तो पावर अंदर आ रही है, जैसे कि हमने चर्चा की थी। ठीक है, ये पावर सप्लाई है, यही तो इसे चार्ज करती है। तो अब आप अपनी कॉर्ड की जाँच करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने इसे हटा दिया हो और इस वजह से यह चालू नहीं हो रहा हो। यह भी हो सकता है कि कुत्ता उसे चबा गया हो, या हो सकता है कि बस प्लग से हट गई हो। आप दूसरा पावर आउटलेट भी आजमा सकते हैं। हो सकता है कि पावर की समस्या पावर आउटलेट में हो, क्या पता। हाँ, दूसरी केबल आज़माने के लिए इन केबलों को आसानी से बदला जा सकता बिल्कुल है। सही। अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ये एक जैसी हाँ, होती आप है। दूसरी केबल आजमा सकते हैं। ये समस्या के निवारण की बहुत अच्छी तकनीक है। तो चलिए उसे प्लग में लगाएं और देखिए कि क्या इन चीज़ों को आजमा लेने के बाद इसमें पावर आती है या नहीं। ठीक है, अब इसकी लाइट जल गई है। इससे हमें पता चलता है कि अब पावर सप्लाई को पावर मिल रही है। पावर आउटलेट से केबल और आगे कंप्यूटर तक अब तक सब कुछ ठीक है। हाँ, तो पावर सप्लाई चार्ज हो रही है। अब जब आप पावर बटन दबाएंगे तो यह सिस्टम को चार्ज कर सकती है। ठीक है, तो क्या हम इसे फिर से चालू करके देखें? हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम ये करें, वहाँ टच स्मार्ट कुछ अलग है। टच स्मार्ट और ऑल इन वन में कभी-कभी पावर एडाप्टर होता है, लेकिन इनमें भी वही मूल सिद्धांत काम करता है। उनमें से कुछ में लाइट नहीं होती, इसलिए आपको लाइट देखने का सुख नहीं मिलता। लेकिन मूल बात वही रहती है। अपनी केबल की जांच करें। कभी-कभी आपको अपनी केबल या खुद पावर एडाप्टर को बदलना जो पड़ मेरे सकता है। विचार से थोड़ा कठिन है, जैसे ये वाला। हुँ, डेस्कटॉप के बारे में अच्छी बात यह है कि उनके प्लग एक जैसे होते हैं, सही। लेकिन इसके साथ आप प्लग को इतनी आसानी से नहीं बदल सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे घुमाते हैं, पावर बटन दबाएँ और फिर देखिए कि क्या सुनाई देता है। पंखे की आवाज़ या बीप को सुनें। ओह! आ हाँ, शायद ये ठीक नहीं है। हाँ, बीप की आवाज़ आमतौर पर ठीक नहीं होती है। इससे आपको पता चलता है कि इस दौरान कंप्यूटर ठीक नहीं है। अब हम पावर से उस पोस्ट या बायोस के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ कंप्यूटर घटक सेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आंतरिक भाग वह करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कंप्यूटर उन्हें पहचानता है। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि यह ऐसा नहीं कर सकता। इसे इनमें से किसी डिवाइस से समस्या हो रही है। सबसे आम होती है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी मेमोरी का ख़राब होना सबसे आम होता है, और फिर आपका प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, या इस पर धूल जमी हो सकती है, और ये ज़्यादा गर्म हो सकता है, और इसी तरह की बातें हैं। तो आप जो चाल चल सकते हैं, वह यह है कि जब आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे, तो मेमोरी को स्वैप करें
या मेमोरी मॉड्यूल को निकालें और इसे फिर से लगा दें। अब मुझे पता है ये कुछ पेचीदा तो लगता कंप्यूटर है। को खोलें और मेमोरी चिप निकाल लें, फिर यह सुनिश्चित करते हुए वापस लगा दें कि यह ठीक से लग गई है। सही। यह ऐसी चाल है जिससे हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आप यह कर लेते हैं और यह आपको अभी भी बीप सुना रहा है तो हाँ। मुमकिन है कि मेमोरी खराब हो। मैं इस बीप से तंग आ गया हूँ। हाँ। हमें इस बीप का कुछ करना होगा। ठीक है, अब ये बंद हो गई है। ठीक है, तो पावर कॉर्ड को निकाल दें और हम बगल का पैनल हटाएंगे। हम नहीं चाहते कि अंदर किसी चीज से हमें बिजली का झटका लग जाए। ठीक है। आ, यहाँ थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो मेमोरी डिम को फिर से डालने के लिए आप इस क्लिप को हटाएंगे, नीचे वाला। और ऊपर एक और क्लिप है, जिसे आप दबा सकते हैं और इससे डिम निकल जाता है। और फिर इसे लगाने के लिए आपको इसे नीचे की ओर तब तक धकेलना है जब तक ये क्लिक नहीं होता, और ऊपरी भाग से दबाते ऐसे हैं। क्लिक की आवाज आती है जब ये अपनी जगह पर पूरी तरह बैठ जाती है। ये लॉक हो गई है। सही है। जब आप इधर उधर उलझ रहे होते हैं तो आपको डिम को केवल ऊपरी किनारों से पकड़ना होता है, आपको इसकी सतह को नहीं छूना है। आपको वहाँ दूसरे संवेदनशील भागों के बारे में भी सावधान रहना है, क्योंकि आप उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको यह काम ऐसी जगह पर करना है जहाँ कारपेट ना हो। और फिर जब आप यह कर रहे हैं तो आपको इन दूसरी चीज़ों की भी जाँच करनी है, जैसे हार्ड ड्राइव कनेक्टर और दूसरे कुछ कनेक्टर, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि वे बाहर न निकल गए हों, क्योंकि ये भी इसके बूट ना होने या बीप की आवाज़ का कारण हो सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ हों तो सावधान रहें और किसी दूसरी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो इस पैनल को वापस लगा देते हैं। तो आप जब अंदर पहुंच जाते हैं और हम उस मेमोरी को देखते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने हाथ मदरबोर्ड के दूसरे भागों से दूर रखें। साथ ही अगर आपके पास में टच स्मार्ट या ऑल इन वन प्रकार का कंप्यूटर है, तो उनमें से आप बहुत से में मेमोरी बदल सकते हैं। कुछ में आप बदल सकते हैं, कुछ में नहीं। लेकिन अगर आप बदल सकते हैं तो उस पर आमतौर पर छोटा सा कवर होता है, उसे आपको निकालना होता है ताकि आप बहुत सी चीज़ों पर यहाँ काम कर सकें। हाँ, और आप एचपी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और मॉडल नंबर डाल सकते हैं, और आपको ऐसी जानकारी और दस्तावेज मिल सकते हैं जो आपको दिखाते हैं कि अपने पीसी को कैसे खोलें और अलग अलग भागों में हाँ, कैसे जोड़ें। एचपी में भागों को बदलने के लिए बहुत से सहायक लेख हैं। आ, ठीक है, तो अब हम पावर को वापस से लगाते हैं और इसे चालू करते हैं। ये सच्चाई का पल है। बीपिंग की आवाज चली गई है। ठीक है, हाँ, नीली लाइट दिख रही है। मुझे पंखे की आवाज आ रही है, लेकिन बीपिंग की नहीं। चीजें चालू हो रही है। हाँ, ये अच्छा है। लेकिन जो अच्छा नहीं है वह ये है कि यहाँ कोई वीडियो नहीं है। हाँ, ये अभी भी मॉनिटर पर नहीं जा रहा, इसलिए मॉनिटर अभी भी खाली है। तो हम पावर साइकिल पर थे, अब हम इस पूरी बायोस पोस्ट चीज़ पर है। तो अब आपको इस खाली स्क्रीन की समस्या का हल करना होगा। तो अब हमें इसके अंदर पावर मिल रही है, यह चालू हुआ है। लगता है कि पीसी पूरी तरह काम कर रहा है। अब हमें इसकी चिंता है जो इसके बीच का कनेक्शन है। यह यहाँ और इसके बीच का कनेक्शन हो सकता है। यह खाली स्क्रीन की वह चीज़ है जिसकी समस्या का अब हम हल करेंगे। तो आपने जैसे कंप्यूटर पर पावर की समस्या को ठीक किया है, वैसे ही हम मॉनिटर की पावर समस्या को ठीक करेंगे। ठीक, लेकिन यह टच स्मार्ट पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें बिल्ट इन डिस्प्ले होता है। अगर टच स्मार्ट में पावर हो लेकिन मॉनिटर खाली हो, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसकी सर्विस कराने के। लेकिन इसके लिए बताएं कि आप पहले यहाँ क्या करेंगे। देखो, मैं शायद पहले पावर चालू करूंगा। इसमें देखें, अब आपके पास मॉनिटर में पावर आ गई है। ये क्या कहती है? वीडियो की केबल की जांच करें। तो यह हमें बताता है कि केबल में कुछ परेशानी है या कनेक्शन काम नहीं हाँ, कर रहा। इसलिए जब बात बूट की समस्याओं की होती है, जैसे अगर आपका मॉनिटर खाली हो जाए, तो असल में यह बहुत आम बात है। तो आपको अभी भी वही काम करना होगा जो आपने पीसी के साथ किया है। आपको पावर और कॉर्ड की जांच करनी होगी। अब आपके पास वीडियो केबल है, इसलिए अब आप वीडियो केबल की जांच कर सकते हैं। तो अब आपको कनेक्शन करना है, एक अपने कंप्यूटर के पीछे, दूसरा मॉनिटर के पीछे। तो क्यों ना आप उसकी जांच करें और मैं इसकी जांच कर सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ प्लग किया गया है। ठीक है, क्या कोई बदलाव हुआ है? अभी भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो इस समय असल में खाली स्क्रीन की समस्या को ठीक करने में उपयोगी बात मॉनिटर बदल कर देखने की है। यह असल में उपयोगी है। बहुत से लोगों के पास दूसरा मॉनिटर नहीं होता, लेकिन अगर आपके मित्र के पास हो। मेरे पास है, पुराना और भरोसेमंद। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ क्योंकि यह कभी खराब नहीं होता। आप उसे ले आओ, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूंगा ठीक है। और हम उसे इस कंप्यूटर से लगा देंगे। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि समस्या मॉनिटर में है ठीक या है। कंप्यूटर में है।
जैसे कंप्यूटर के वीडियो सिस्टम में। ठीक है, तो शायद वीडियो घटक खुद काम नहीं कर रहा ठीक। और इससे हमें ठीक। पता लगता है कि समस्या मॉनिटर में है। ठीक है, मैं मॉनिटर लाता हूँ। तब तक मैं इसे हटा देता हूँ। बढ़िया। तो अब हमारे पास पुराना भरोसेमंद सेटअप है और हमें इससे समस्या का यकीनी तौर पर पता चल जाएगा। आप पुराने भरोसेमंद साथी पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या मॉनिटर में समस्या है। चालू करके देखें। हाँ, उसे चालू करें, कंप्यूटर चालू करें और देखते हैं कि क्या होता है। नीली लाइट है, पंखा चल रहा है, मुझे चीजों के चालू होने की आवाज आ रही है। हमें वीडियो मिल गया है। ओह, आपने देखा इसे? आपकी शुरुआती स्टार्टअप स्क्रीन आ गई ओह, है। एक मिनट रुको। हाँ, अब ऐसा लगता है कि इसमें कोई और त्रुटि आई है, तो यह चालू न होने की दूसरी स्थिति है। हाँ, ये बताती है कि किसी बूट डिस्क का पता नहीं चला। सही, लेकिन इससे पहले कि हम इसका पता लगाएं, जब इस पर वीडियो मिल गया है तो यह आपको क्या बताता है? हम अलग अलग तीनों चरणों में इस बारे में जानते हैं जिसकी आपसे बात की है। पावर आ रही है, हमारे पास पावर आ गई है, सभी घटक ठीक हैं। इसने वीडियो सिग्नल भेजा है तो जान गए हैं कि मॉनिटर काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पिछली बार उस दूसरे मॉनिटर में कोई समस्या थी। सही है, इससे पता चलता है कि यह वीडियो भेज सकता है, तो दूसरा मॉनिटर सही नहीं था। उस दूसरे मॉनिटर में कुछ परेशानी थी, लेकिन अब पुराने भरोसेमंद मॉनिटर में त्रुटि संदेश मिला है। तो त्रुटि संदेश के साथ आप यह कर सकते हैं कि आप इस सटीक संदेश पर काम कर सकते हैं। इस मामले में आपको संदेश मिला है, त्रुटि किसी बूट डिस्क का पता नहीं चला या डिस्क विफल हुई। आप यह त्रुटि ले सकते हैं। आप इस सटीक टेक्स्ट का उपयोग इंटरनेट या एचपी के वेबसाइट पे करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसे सटीक रूप से लिखें और यहाँ खोजें। ठीक है, मैं त्रुटियों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। इसकी 3 अलग-अलग श्रेणियाँ होती हैं। इसमें हार्ड ड्राइव की त्रुटियाँ होती हैं, कुछ त्रुटियाँ और कुछ स्थितियाँ होती हैं जो बताती हैं कि फाइल की संरचना को नुकसान हो गया है, और साथ ही इसमें केवल लॉकअप होने की स्थितियाँ हैं, जिनमें यह बूट प्रक्रिया के दौरान विंडोज़ लोड करते समय हैंग हो जाता है। ये स्क्रीन पर अटक जाता है और आगे नहीं जाता। सही, तो इस मामले में बूट डिस्क नहीं है, इसमें डिस्क शब्द है, ठीक है? यह बायो एचडी त्रुटियाँ हैं। यह वही है, कोई बूट डिस्क नहीं, इसका ओएस नहीं मिला। ये सभी यही बताते हैं कि हार्ड ड्राइव गायब है या इसका पता नहीं चला। सिस्टम डिस्क, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, सिस्टम डिस्क वे सभी चीजें जिनमें डिस्क या एचडी होती है, वे बताती है कि कब चीजें इस बायोस क्रम से गुजर रही होती हैं। यह पोस्ट और यह डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता है, तो यह हार्ड ड्राइव को कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है, और यह अलग तरह का समस्या समाधान है, क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि यह डिस्क को भी नहीं ढूंढ पाया है या उसमें कोई समस्या है। तो मूल बात यह है कि त्रुटि हमें यह संकेत दे रही है कि समस्या कहाँ आ रही होगी। तो यह हमें बता रही है कि हार्ड ड्राइव के साथ कुछ हुआ है। तो हमें शायद हार्ड ड्राइव पर जाना होगा हाँ, और सुनिश्चित करना होगा कि केबल में पावर आ रही है या नहीं। हाँ, यह भी जरूर सुनिश्चित करें कि आप हार्ड ड्राइव की केबल को जांचते हैं, जैसा कि हमने पहले मेमोरी के साथ किया था। हार्ड ड्राइव यहाँ मौजूद है, आप केबल की जांच कर सकते हैं, उन्हें निकाल लें और वापस लगा दें। शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी हुई है जिसने परेशानी पैदा की है। सचमुच, कभी कभी आप खुशकिस्मत होते हैं। देखो, खास तौर पर स्मार्ट ड्राइव के मामले में, अगर इसमें स्मार्ट ड्राइव पाते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर त्रुटि में स्मार्ट ड्राइव की बात होती हाँ, है तो वह आपको बताती है कि आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो रही है। तो आप अपने डेटा का जितना जल्दी हो सके बैकअप ले लें, क्योंकि शायद आपको अपनी हार्ड ड्राइव बदलनी पड़ेगी। ठीक है? ठीक है। त्रुटियों का अगला समूह वह है जिसमें किसी प्रकार की फाइल शामिल होती है। जैसे अगर आपको बताया जाता है कि कोई .dll या कोई .sys गायब या खराब हो गई है, या आपको सब कुछ काला दिखाई देता है सिवाय ऊपरी बाएं कोने में ब्लिंक करते कर्सर के, जहां आपको केवल वह ब्लिंक करता कर्सर ही दिखाई देता है जो आपको बताता है कि फाइल संरचना में कुछ गड़बड़ी है। आप इसे बूट कर सकते हैं। मेन्यू, माइक्रोसॉफ्ट मेन्यू पर जाने के लिए F8 दबाएं। अगर खुशकिस्मती से आपको यह मिल जाता है, तो आप वापस पहुंचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम रिस्टोर का उपयोग कर सकते हैं। अगर इससे काम नहीं होता है, तो आप पूरी HP रिकवरी जैसे सिस्टम रिकवरी कर सकते हैं, जिससे आप अपना बहुत सा डेटा और चीज़ें खो सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने कंप्यूटर को बचा लेंगे। तो इससे सॉफ्टवेयर दोबारा काम करने लगेगा। हाँ, तो आप जो बता रहे हैं वो ये कि इस प्रकार के परिदृश्य में शायद हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई संदेश मिलता है जिसमें फाइल का प्रकार बताया गया हो, तो यह सॉफ्टवेयर की समस्या बताता है। अगर हाँ। आपको ये मिले और उस बिंदु तक पहुंच सके तो इसे रिस्टोर करने की कोशिश हाँ, कर यह सकते हार्ड हैं। ड्राइव त्रुटि है। आपको शायद हार्ड ड्राइव बदलना होगी, या इससे और गंभीर बात, यदि इसमें फाइल त्रुटि है तो संभावना है कि आप उसे HP रिकवरी का उपयोग करके रिकवर कर लेंगे। जैसे अगर इसमें कोई खतरनाक वायरस हो, उदाहरण के लिए वह इसके अंदर आ जाता है और सिस्टम फाइल को नष्ट करता है, तो HP रिकवरी सिस्टम से आप वापस लौट सकते हैं और उसे फिर से चला सकते हैं। हाँ, मैंने स्टार्टअप सुधार के बारे में सुना है। लोगों ने मुझे बताया है कि स्क्रीन पर स्टार्टअप सुधार चल रहा है या जांच हो रही है वगैरह वगैरह। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप काफी खुशकिस्मत है, क्योंकि यह अपने आप रिकवर कर लेगा। बस इसे चलने दें और फिर यह वापस आ जाएगा।
असल में मैंने इसे घर पर भी देखा है और फिर यह खुद ही सिस्टम बहाली चलाएगा। बस इसे चलने दें, जब भी यह सामने आए और कुछ करने के संकेत दे तो उसे करें, स्पेस बार या कुछ और दबाएं, फिर उम्मीद है कि विंडोज़ लोड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको शायद माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम बहाली या एचपी रिकवरी चलानी होगी। आपके हार्ड ड्राइव काम नहीं करती और आपके पास में रिकवरी डिस्क है, तो इसका उपयोग करके इसे चालू कर सकते ठीक हैं। है, तो आइए अब तीसरी त्रुटि के बारे में बात करते हैं, जो इतनी मज़ेदार नहीं है, और ये लॉकअप होना है। तो अगर आपका पीसी चालू हो रहा हो और यह कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया में हो सकता है यह उस बिंदु पर आ जाए जहां यह विंडोज़ को लोड कर रहा हो। यह आपको स्क्रीन पर विंडोज़ 7 आदि दिखाएगा, लेकिन यह फिर लॉक हो ये जाएगा। विंडो में आगे नहीं ले जाता। ठीक है, यह एचपी लोगो स्क्रीन पर लॉक हो सकता है, यह काली स्क्रीन पर लॉक हो सकता है और यह विंडोज़ लोगो पर भी लॉक हो सकता है। अगर इस चक्र में कहीं भी लॉक हो जाता है, तो हो सकता है इसमें गर्मी की समस्या हो। जब इस प्रकार की समस्या आती है तो पंखे हाँ, सचमुच में बहुत तेज आवाज करते हैं। हाँ, अक्सर पंखों को अंदर की गर्मी हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और यह बस लॉक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो बदकिस्मती से आपको एकमात्र यही करना पड़ सकता है कि आप इसे इस प्रकार से कैंड एयर फूकें और आप छेदों से होकर हवा फेंकें, जैसे पावर सप्लाई पर आप इसके बगल से केस को निकाल सकते हैं और आपको जहां कहीं कूलिंग फिन्स दिखाई दें, पंखे दिखाई दें, वहां जमी धूल को निकालने के लिए हवा फूकें। और यहाँ टच स्मार्ट पर यह थोड़ा अलग होता है। तो जैसे इसके सबसे ऊपरी भाग में आप पंखे देख सकते हैं और निचले भाग में, क्योंकि हवा अंदर आती है और यह प्रवाहित होती है और गर्मी बाहर धकेलती है, तो आप हवा के आने और जाने के रास्तों को साफ करना चाहते हैं। और इससे आप शायद उम्मीद है कि आप इसे फिर से चालू कर सकेंगे ताकि आप इसमें कुछ एचपी हार्डवेयर डायग्नोस्टिक परीक्षण चला सकें। एक एचपी सपोर्ट असिस्टेंट होता है जो आपके कंप्यूटर के साथ आता है। आप यह पता लगाने के लिए ये परीक्षण चला सकते हैं कि कौन सा भाग खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो सकता है और सौभाग्य से हमारी वेबसाइट पर कुछ मददगार लेख दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप hp.com पर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने दूसरी त्रुटियों की बात की है, फिर से अगर आपको ऐसी कोई त्रुटि दिखाई दे रही है, अगर आपको अपने पीसी पर यह पता चला है कि जब आपने सभी हार्डवेयर की जांच की है, जैसा कि हमने पहले बात की थी, और आपकी स्क्रीन पर उसकी छवि आती है जो आपको बताना शुरू करती है कि आपके भागों में खराबी है या आपके सॉफ्टवेयर में खराबी है, तो किसी भी मामले में hp.com/support पर जाएं और इन त्रुटियों की खोज करें, चाहे वह स्थिति कोई भी हो। आप समस्या के बारे में जितना अधिक विवरण ले सकें लें, और इसकी संभावना है कि आपको वो दस्तावेज मिलेगा जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसमें इसे ठीक करने का तरीका होगा, या अगर आप इसे सुधार नहीं सकते तो इससे आपको यह पता लगने में मदद मिलेगी कि कौन सा भाग खराब हुआ है। जैसे हो सकता है कि आपके हार्ड ड्राइव खराब हो गई हो, जिसे आपको बदलना होगा। नई हार्ड ड्राइव लगाएं और यह फिर से पूरी तरह चालू हो जाएगा। अगर आपको एचपी की साइट पर यह नहीं मिलता तो अपना पसंदीदा खोज इंजन आजमाएं। आपको संभवतः फोरम में या किसी दूसरे स्थान पर ज्यादातर त्रुटियां और त्रुटि की स्थितियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिनसे किसी का सामना हुआ है और उन्होंने उसे सुधारा है, या वे इसके बारे में बता सकते हैं। यही मुख्य बात है। तो इसमें सभी कुछ शामिल हो जाता है। हमने पीसी में पावर लाने के बारे में बात शुरू की थी, फिर ये कि इसे विंडोज में ले जाने के लिए बूट और चालू कैसे होता है। इसमें आपके सभी घटक काम करने चाहिए, वीडियो सिग्नल भेजना चाहिए और फिर सॉफ्टवेयर फाइल लोड करनी चाहिए, और समस्या उसमें कहीं भी आ सकती है। तो उम्मीद है कि हमने आपको दिखाया है कि यह आप पता लगाने के लिए जांच कैसे कर सकते हैं कि आपको त्रुटि जो मिल रही है वो कहाँ है, और फिर इसके स्वरूप के आधार पर आप hp.com पर खोज करके या पहले से बताई गई दूसरी चीजें आजमा कर इसका हल कर सकते हैं। हाँ, अब आपको कम से कम यह पहचानने में मदद मिल जानी चाहिए कि समस्या कहाँ हो रही है। शुक्रिया, आपसे अगली बार बात करेंगे।